कोई लवन मैदान माठ है ना क्या? लवन नहीं, सिविल का उधर वो तो सिविल का। हाँ हाँ, वो बगल वाला, वो आर्मी वाला राइनो पॉइंट, वही राइनो पॉइंट है वो। और सिविल और नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको आज पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य मेघालय की राजधानी शिलोंग से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। मित्रों, भारत का नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, जिसका प्रवेश द्वार उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से ही शुरू हो जाता है और असम होकर के मेघालय की राजधानी शिलोंग में आया जाता है। शिलोंग जो कि मेघालय राज्य में इसकी राजधानी है और पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में से एक है। मेघालय का शाब्दिक अर्थ है मेघ प्लस आलय, यानी कि बादलों का घर। मित्रों, यह बादलों का घर यानी कि शिलोंग मेघालय 220 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राज्य की 2016 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 32,11,474 थी। इस राज्य का जो दक्षिणी भाग है मयमनसिंह और सिलहट बांग्लादेश से लगता है और पश्चिमी भाग भी बांग्लादेश और उत्तर पूर्व भाग असम से जुड़ा हुआ है। इस राज्य की राजधानी शिलोंग है, जिसकी पीक पर मैं इस समय खड़ा हूँ। मित्रों, ब्रिटिश राज में इसे ब्रिटिश लोग पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहते थे और अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उन्होंने यहाँ के उन हिल स्टेशनों को डेवलप किया जो उनको अच्छे लगते थे, जहाँ का मौसम अच्छा था, जहाँ की नेचुरल ब्यूटी अच्छी थी। वहाँ उन्होंने रोड पहुँचाया और कहीं कहीं रेल भी पहुँचाई और अपने रहने के लिए बड़े सुंदर सुंदर आशियाने बनाए। उन्हीं में से एक मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग भी है। मित्रों, मेघालय आज़ादी के बाद पहले भारत के असम राज्य का ही हिस्सा था और 21 जनवरी 1972 को असम के खासी, गारो और जैंतिया पर्वतीय जिलों को काट करके नया राज्य मेघालय अस्तित्व में आया था। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, यानी कि सरकारी भाषा, और बाकी अपने अपने इलाके में लोकल भाषाएं बोली जाती हैं। भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है, यानी कि जैसे और इलाकों में पुरुष प्रधान है, पुरुष के नाम से वंश चलता है, यहाँ पर महिलाओं के नाम से वंश को चलाया जाता है। और जो सबसे छोटी बेटी होती है वो अपने माता पिता की देखभाल करती है और माता पिता की संपत्ति पर उसी का अधिकार होता है। इसके पास में लगभग 50 किलोमीटर दूर चेरापूंजी स्थान है, जहाँ पर भारत की सर्वाधिक वर्षा होती है। पूरे साल की मिलाएं तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा बारिश चेरापूंजी में ही होती है। और शिलांग पूर्वोत्तर का सबसे खूबसूरत शहर है। जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनमें सबसे सुंदर शहर ये शिलोंग है और यहाँ की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट या जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको यहाँ की महिलाएं ही चलाती हैं।
शिलोंग के बारे में कहावत है कि शिलोंग का पैसा शिलोंग में ही रहता है। अगर यहाँ आप नौकरी करने आए हैं बाहर से, तो यहाँ का जो आकर्षण है वो आपसे आपकी जेब को पूरी खाली करवा देता है। इसीलिए कहते हैं कि शिलोंग का पैसा शिलोंग में ही रहता है। यहाँ के अन्य दर्शनीय क्षेत्रों में जो दर्शनीय स्थल हैं यहाँ के मुख्य मुख्य, उनमें एलिफेंट फॉल, डॉन बास्को म्यूजियम, उमीम लेक, लेडी हैदरी पार्क, शिलोंग व्यू पॉइंट जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, बर्ड लेक, एयरफोर्स म्यूजियम, कैथेड्रल ऑफ मेरी, एवर लिविंग म्यूजियम, रेनो हेरिटेज म्यूजियम, शिलोंग पीक और नेहरू पार्क आदि जो यहाँ के स्थान हैं वो देखने लायक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और ये शिलोंग शहर के ऊपर ये चोटी जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, इसको शिलोंग पीक के नाम से जाना जाता है। और शिलोंग आने वाले सभी पर्यटक लगभग यहाँ पर आकर के पूरे शिलोंग का, पूरा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये एक भाग इसके दीदार लोग करते हैं, देखते हैं। और आज मौसम साफ नहीं है, कोहरा भी छाया हुआ है और बादल भी लगे हैं आसमान में, इसलिए यहाँ से जो दृश्य है इतना सुंदर नहीं दिखाई दे रहा है। फिर भी बार बार हम दूर के लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, इसलिए जो भी पॉइंट मुख्य होते हैं वहाँ पर हर व्यक्ति जाने की कोशिश करता है। और उसी प्रयास के तहत हम भी यहाँ पर आए हैं और देखने का हमने प्रयास किया है। और अभी सीधी आँखों से तो यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन बाकी कोहरा होने से और बादल लगने से आपको मोबाइल से इतना सुंदर दृश्य शायद न दिख पाए, लेकिन कुछ हद तक दिखेगा। तो ये मेघालय है जो कि असम की राजधानी गुवाहाटी से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ आने के लिए नज़दीकी एयरपोर्ट भी गुवाहाटी का ही है और नज़दीकी रेलवे स्टेशन भी गुवाहाटी का ही है। और आने वाला जो रास्ता है शिलोंग पहुँचने के लिए बहुत ही सुंदर है। नेशनल हाईवे है 4 लेन का। रास्ते में जगह जगह आपके लिए ब्रेकिंग पॉइंट बने हुए हैं और जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है, प्राकृतिक सुंदरता है, वो बहुत सुंदर है। बांस, केला, सुपारी और नारियल के जो जंगल और पेड़ हैं वो रोड के दोनों ओर यहाँ पर रास्ते में फैले हुए हैं। यानी कि कुल मिला के यहाँ आकर के एक सुखद अनुभूति होती है। तो ये मित्रों मेघालय की राजधानी शिलोंग का शिलोंग पीक से मैंने आपके पास वर्णन किया। और जब भी आपको मौका मिलता है आप ज़रूर आएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल फौजी अंकल को देखें। उसमें जितने भी हमारे भारत के टूरिस्ट प्लेस हैं, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, उसके वीडियो आपको मिलेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं BSF का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको शिलोंग पीक से नमस्कार, प्रणाम और वंदे मातरम करता हूँ।